गर्भपात के नुकसान क्या है? द वे ऑफ लीगल मर्डर अबॉर्शन में पूज्य गुणहंस विजय जी मारे साहब ने गर्भपात के क्या नुकसान बताए, आइए देखते हैं संक्षेप में एपिसोड 2 में। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नुकसान दो प्रकार के, इस लोक के यानी कि इस जन्म में, और परलोक के यानी कि अगले जन्म में होने वाले नुकसान। पहले इस लोक के नुकसान देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, दवाई या मशीन के साइड इफेक्ट हो तो पूरी जिंदगी के लिए संतान प्राप्ति में बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर रोने और पछतावा करने का समय आता है, लेकिन फिर पछतावा करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पाता। पॉइंट नंबर 2, ऐसी हिंसा करने वाले का पुण्य ज्यादातर खत्म हो जाता है और शारीरिक रोग भी होते हैं, यानी कि शरीर में कोई ना कोई छोटी बड़ी तकलीफ होती ही रहती है। उसमें भी दवाइयाँ लेने वाले स्त्रियों को ज्यादातर कैंसर, जलन आदि होने की संभावना तो पक्की ही रहती है। कभी कभी जलकर मरना भी पड़े वैसी परिस्थिति सर्जित हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, मशीन से गर्भपात करवाने वाले को अकस्मात आदि होने की संभावना तो है ही, क्योंकि कर्म विचित्र है। आज जैसा करते हो वैसा फल मिलता ही है। ये देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार 67% अबॉर्शन इन इंडिया अनसेफ कॉज नियरली 8 डेथ्स एवरी डे। पॉइंट नंबर 4, जो बाहर पता चले तो समाज में निंदा टीका होगी ही। अरे गर्भपात क्यों कराया होगा? उसमें अलग अलग कारणों की कल्पना भी लोग कर बैठते हैं। चरित्र पर भी आरोप आ सकता है। पॉइंट नंबर 5, ऐसी घोर हिंसा करने वाले ज्यादातर आर्थिक स्थिति से कंगाल हो जाते हैं। पैसे खत्म हो जाते, प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाती है। बिना सोची आपत्ति का सामना भी उसे करना ही पड़ता है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, लेकिन वास्तविकता है। पॉइंट नंबर 6, यदि वो मरने वाला बालक व्यंतर या वाण व्यंतर जैसा हल्की जाति का देव बने तो पूरे परिवार से बदला ले सकता है। नींद में डरावने सपने भी दिखाता है, किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए। ऐसा तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा उस देव के गुस्से की वजह से होता ही रहता है। जिन्होंने भी गर्भपात करवा लिया हो, ऐसे लोगों की जिंदगी पर अगर आप नजर करें तो वो सुखी हो, ऐसी संभावना तो नहीं है। बेचारे आत्महत्या कर बैठे, इस हद तक की परेशानी उनके जीवन में आए उसमें कोई आश्चर्य नहीं। बाकी मेंटल स्ट्रेस, नींद नहीं आना, दूसरों के बच्चों को देखकर रोना आना, जीवन में कुछ कमी लगना, डिप्रेशन, कई बार पागलपन का शिकार आदि की भी संभावनाएं होती है। अभी परलोक के यानी कि अगले जन्म के नुकसान को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, शारीरिक कोई खराबी ना हो लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं होती। आज हम देखते ही हैं, कई स्त्रियों को शादी के बाद भी संतान का सुख नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 2, शायद गर्भ रह भी जाए तो भी सारी संतानें मरी हुई जन्मे। आपको आश्चर्य होगा, तमिलनाडु के एक शहर में एक जैन बहन ने 6 बार गर्भ धारण किया, लेकिन या तो गर्भ अंदर ही खत्म हो जाता, या मरा हुआ ही जन्मता, या जिंदा जन्म होने के बाद भी तुरंत मर जाता। कर्म सिद्धांत अप्लाई करें तो बहुत कुछ समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 3, गर्भपात करवाने वाले आने वाले भवों में खुद ही गर्भपात का भोग बनते हैं, यानी कि उनकी मम्मी उन्हें मार डालती है, जैसे इस भव में उन्होंने अपनी संतान को मार दिया। आज काट रहे हो तो कल खुद कटने की तैयारी रखनी पड़ेगी। लड़के ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि लड़कियों का विषय, हमारा क्या लेना देना, हमको तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। गलती दोनों की होती है तो भुगतान भले इस जन्म में ज्यादा लड़की करती हो, लेकिन इस ही जन्म में या फिर आने वाले जन्मों में इसका भुगतान लड़कों को भी करना ही पड़ेगा। कर्म सिद्धांत का नियम अटल है, न्याय आज नहीं तो कल है। पॉइंट नंबर 4, नरक तिर्यंच की संभावना पक्की, क्योंकि पंचेंद्रिय हत्या घोर पाप है और नरक में जाने के 5 मुख्य कारणों में से एक है पंचेंद्रिय जीव की हत्या। पॉइंट नंबर 5, गरीबी, कुरूपता, धिक्कार पात्रता, अप्रियता आदि अनेक मानसिक परेशानी खड़ी करने वाले दूषण पर भव में अवश्य होते ही है। ये तो सिर्फ बिंदु बताया है, संक्षेप में ही बताया है, सिंधु खुद को समझ लेना है। अब वर्तमान का देखें तो संतान प्राप्ति के लिए तड़पते दंपतियों को तो हम देख सकते हैं ना, मरे बालक को जन्म देने वाले को हम देख सकते हैं ना, संतान होते हुए भी संतानों के हाथ की मार खाने वाले माँ बाप को हम देख सकते हैं ना, संतानों की गालियां खाने वाले को हम देख सकते हैं ना, हर्पीस रोग की वजह से पूरे शरीर में जलन होती हो, ऐसे भी लोग हमें देखने को मिलते ही है ना। इस तरह की दुनिया में दिख रही ऐसी अनेक विषमताओं के पीछे कारण उन्होंने पूर्व भव में करवाया हुआ गर्भपात भी हो सकता है। गुरु भगवंत कहते हैं कि ये मत भूलना कि नुकसान से घबराया हुआ इंसान पाप कार्य से रुके, ये संभावना पक्की है। जैसे फांसी आदि सजा से घबराया हुआ इंसान हिंसा आदि गुनाहों से बचता है, ठीक वैसे। तो इस एपिसोड में हमने देखा गर्भपात के क्या नुकसान है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे अबॉर्शन पर अलग अलग धर्मों के क्या विचार है। आप ये पुस्तक द वे ऑफ लीगल मर्डर वीरगौतम.com वेबसाइट से ऑर्डर कर फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।